नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है लोक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस का तात्पर्य यहाँ यह है कि आम जन की किसी सुविधा को बाधित करना। लोक न्यूसेंस को हटाने के लिए, इसका निवारण करने के लिए कौन व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, किसके यहाँ आवेदन होता है, कौन सक्षम अधिकारी है, क्या इसकी प्रक्रिया है, इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 133 में प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण से इस धारा को समझते हैं। जैसे हमारी रहवासी कॉलोनी है, उसमें कोई खतरनाक प्रकार का केमिकल ला करके फैक्ट्री चलाता है और केमिकल खुला छोड़ देता है, जिससे आम जनता को नुकसान होने की आशंका है। तो ये इस धारा का विषय है। दूसरे उदाहरण के लिए, जैसे कोई आम सड़क है या आम रास्ता है और उस पर अतिक्रमण करके किसी व्यक्ति ने उसको इतना संकरा कर दिया है कि या तो आवागमन रुक गया है या आवागमन बाधित हो गया है, तो यह इस धारा का विषय है। इसी तरह कोई व्यक्ति रहवासी कॉलोनी के अंदर धुआं पैदा करता है, ऐसा कोई कृत्य करके कि वह धुआं उस कॉलोनी वासियों के लिए नुकसानदेह है, उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचेगी या पहुंच रही है, तो यह विषय जो है इस धारा का ही है। तो दोस्तों, अगर आम जनता द्वारा कानूनी रूप से उपयोग में लिए जाने वाले किसी सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक रास्ता, सार्वजनिक नदी या सार्वजनिक नहर में उपयोग करने में कोई किसी व्यक्ति द्वारा बाधा उत्पन्न की गई है, कोई अवरोध खड़ा कर दिया गया है, तब उसे हटाना आवश्यक होता है। उसी तरह किसी व्यक्ति ने कोई व्यापार या उपजीविका छेड़ रखी है, कोई सामान, माल इत्यादि रखा है, व्यवसाय या कोई क्रियाकलाप कर रहा है या करवाया जा रहा है जो समाज के स्वास्थ्य और शारीरिक सुख के लिए हानिप्रद है, तो ऐसे व्यापार या आजीविका को रुकवाना, नियंत्रण करना, नियमित करना, ये भी इस धारा का विषय है। कोई व्यक्ति भवन निर्माण करता है या किसी पदार्थ का निस्तारण करता है जिससे आम जन को बाधा पहुंचती है, अग्निकांड हो सकता हो, विस्फोट हो सकता हो। साथ ही कोई बिल्डिंग संरचना या वृक्ष या तंबू के संबंध में यह आशंका है कि यह गिर सकता है और आसपास के लोगों को क्षति पहुंचा सकता है, चाहे लोग रह रहे हो, वहाँ कारोबार कर रहा हो या कोई कार्यरत हो, तो ऐसे बिल्डिंग, तंबू, वृक्ष इत्यादि को हटाना है या मरम्मत करना है या उसे कोई अवलंब सहारा देना है, ऐसा विषय है। इसके अलावा कोई तालाब, कुआं या खड्डा जो सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक रास्ते के आसपास है और उस खड्डे, कुएं या तालाब से किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंच सकती है उसमें गिरकर, ऐसी आशंका है, और उसके चारों ओर या आवश्यक दिशा की ओर बाड़ लगाना जरूरी है, ऐसा विषय है। कोई भयानक जीव जंतु है, उससे नष्ट करने, परिरुद्ध करने या सुरक्षा के कोई आवश्यक उपाय करने हैं, इस संबंध में कोई कार्रवाई
करनी आवश्यक हो, तब ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले व्यक्ति, उसके कब्जाधारी या उसके नियंत्रक के विरुद्ध मजिस्ट्रेट सशर्त आदेश प्रदान कर सकता है। सशर्त आदेश क्या? कि ऐसी बाधा को हटाए या ऐसे व्यापार आजीविका को बंद करे या नियंत्रित करे, विनियमित करे, ऐसे भवन निर्माण को रोके, बंद करे या खतरे वाला पदार्थ जो है उसे नष्ट करे। भवन, तंबू, संरचना, वृक्ष इत्यादि को हटाना पड़े या मरम्मत करनी पड़े या सहारा देके उसको सुरक्षित किया जा सके, जिससे आम जन को कोई नुकसान पहुंचने की आशंका समाप्त हो जाती हो, तो ऐसे आदेश दे सकता है। इसके अलावा जैसे कुआं, तालाब, खड्डा है तो उस पर बाड़ लगाने के लिए, भयानक जीव जंतु है तो उसको नष्ट करने, परिरुद्ध करने, निस्तारण करने के आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है। वो सभी आदेश सशर्त यानी कंडीशनल होते हैं और ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ये आदेश जारी किया गया है कोई आपत्ति है तो वह विधिवत रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो और आदेश को अंतिम करने के विरुद्ध आपत्ति पेश कर सकता है। सूचना पर ऐसा व्यक्ति आकर के अपनी डिफेंस पेश करता है, कारण देता है, तब तो ठीक, अन्यथा वह आदेश जो सशर्त होता है वो अंतिम कर दिया जाता है। ऐसे आदेश के संबंध में खास प्रावधान ये है कि ऐसे आदेशों को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा आदेश कौन दे सकता है? ऐसा आदेश जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है। साथ ही अगला प्रश्न यह है कि ऐसी बाधा, ऐसे न्यूसेंस के संबंध में कौन कार्रवाई कर सकता है? ऐसे मामलों में या तो पुलिस रिपोर्ट पर या किसी अन्य प्रकार की सूचना, किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना पर ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट प्रसंज्ञान ले सकता है। इस धारा में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि सार्वजनिक स्थान के अंदर राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान, स्वच्छता के लिए छोड़े गए स्थान, आमोद प्रमोद के लिए छोड़े गए मैदान भी शामिल है। धारा 133 के प्रावधानों को पूर्ण बनाने के लिए इसकी प्रक्रिया, इसकी क्रियान्विति इत्यादि के लिए सीआरपीसी में कुछ धाराएं और हैं जो धारा 134 से लेकर के 143 तक है। धारा 134 में जिस व्यक्ति ने बाधा खड़ी की है, जिसके विरुद्ध आदेश जारी होना है, उसकी तामील के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और उसकी तामील समन की तरह करवाई जाएगी और अगर ऐसा संभव नहीं है तो प्रकाशन के जरिए, उद्घोषणा के जरिए भी उसकी तामील कराई जा सकती है। आदेश की ऐसे विवादित स्थान पर चस्पानगी यानी चिपका कर भी तामील की जा सकती है। यह है धारा 134 का प्रावधान। इसी तरह धारा 135 में यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश जारी हुआ है उसकी पालना उस व्यक्ति को आदेशानुसार रीति से और निर्धारित समय में करना होगा। ऐसे आदेश के विरुद्ध अगर कोई कारण प्रकट करना चाहता है तो वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश जारी हुआ है
निश्चित समय में आकर के न्यायालय में उपस्थित हो। इसके आगे धारा 136 है, उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति आदेश के होने के बावजूद कारण भी दर्शित नहीं किए और पालना भी नहीं की, अगर पालना नहीं करता है तो धारा 188 भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान है दंड के, उसके प्रावधान अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित समय में वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश जारी हुआ है आकर के कोई कारण दर्शित करता है तो उन कारणों पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी, और उससे लगता है कि आदेश की क्रियान्विति रोकी जानी चाहिए तो वे कारणों से संतुष्ट होकर उस आदेश की क्रियान्विति को अंतिम नहीं करेगा, तब तक स्थगित कर देगा। और अगर कोई सक्षम न्यायालय से कोई निष्कर्ष जारी होना है, कोई निर्णय जारी होना है, तो उस आदेश तक, उस निष्कर्ष तक भी वह आदेश को रोक सकता है। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय में उपस्थित होकर के कारण दर्शित नहीं करता है तो उसे बाद में किसी भी प्रकरण पर कारण दर्शित करने के लिए जो है सक्षम नहीं किया जाएगा, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। धारा 138 सीआरपीसी ये कहती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध बाधा के निवारण का ऐसा सशर्त आदेश जारी हुआ है वह आकर के कारण दर्शित करता है, तब मजिस्ट्रेट जो है समान मामलों की तरह साक्ष्य लेगा और जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश को संशोधित, परिवर्तित या अंतिम या निरस्त भी कर सकता है। धारा 139 में मजिस्ट्रेट को ये धारा सशक्त करती है कि वह मामले की लोकल इंक्वायरी करवा सकता है, और मजिस्ट्रेट को इस बात के लिए सक्षम किया गया है कि वह किसी विशेषज्ञ की राय ले सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है, मामले के न्याय निस्तारण में आवश्यक है तो वह विशेष प्रकार के निर्देश देकर वैसी जांच करवा सकता है। यह है 139 और 140। मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी कराई गई जांच और विशेषज्ञ की राय को साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, लोक न्यूसेंस का मामला थोड़ा गंभीर प्रकृति का होने से मजिस्ट्रेट को इसमें पूर्ण रूप से सक्षम किया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा सशर्त आदेश जारी किया गया कि वह किसी बाधा को हटाए या अवरोध को हटाए और उसकी पालना नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट धारा 188 आईपीसी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की सूचना उस व्यक्ति पर कर सकेगा, और कोई कार्य करने का आदेश है और नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट स्वयं उस कार्य को करवा सकता है, ऐसी बाधा को हटा सकता है, ऐसी बाधा का निवारण कर सकता है, और इसके लिए जो खर्च आएगा वह खर्च उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा, और उसके लिए मजिस्ट्रेट इतना सशक्त है कि वह उसकी किसी अन्य संपत्ति को कुर्क कर सकता है, नीलाम कर सकता है, विक्रय कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उसकी अन्य संपत्ति उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है और अन्य किसी मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में है तो वह ऐसी संपत्ति की कुर्की, नीलामी, विक्रय के लिए उस क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को अपना आदेश प्रस्थापित कर सकता है। 133 धारा में जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वह 142 है। 142 नंबर जो धारा है वो मजिस्ट्रेट के लिए इस बात को के लिए सक्षम करती है कि
अगर कोई मामला तात्कालिक इमरजेंसी का है और अत्यावश्यक प्रकृति का आसन खतरा है तो मजिस्ट्रेट अविलंब व्यादेश जारी कर सकता है और व्यादेश की पालना अविलंब करा सकता है। अगर संबंधित व्यक्ति आदेश की पालना नहीं कर रहा है तो वह स्वयं ऐसे कार्य को तुरंत करवा सकता है और खर्चे के लिए वही पहले वाला प्रावधान। तो ये धारा 142, धारा 133 की कार्रवाई के विचाराधीन रहते हुए अंतरिम आदेश के लिए मजिस्ट्रेट को सशक्त करती है। धारा 143 में ये प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति को ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं करने, ऐसे करते वापस पुनरावृत्ति नहीं करे, इसके लिए पाबंद कर सकेगा। तो दोस्तों, ये था धारा 133 की कार्रवाई का मामला। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप एडुला पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। दोस्तों, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।